नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह कि ये हमारा सिलसिला कुरान पाक का ये चल रहा था, 204 नंबर आयत पर बकरा की सूरत का हम चले थे। तो इससे पहले हमने मालूम ये किया था कि आज हम मुताला करके 3 आयत का, जिसमें एक ग्रोह जो मुनाफिकीन का होता है, जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, जो दिल से मुनाफिक टाइप लोग होते हैं, दिल से दुनिया कमाने वाले लोग होते हैं, दिल से दुनिया परस्त होते हैं, और ऊपर से उन्होंने इस्लाम का लिबादा उड़ा होता है, इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, और अल्लाह ताला के अहकाम को बचा नहीं लाते और कस्में उठाते कि हम दीनदार लोग हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम अल्लाह ताला को गवाह बनाकर ये सारी बातें कहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम आज ये पढ़ेंगे। और दूसरा है कि इससे पहले अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया, जो लोग हज करने भी जाते हैं, हज करने के बावजूद, इतनी दूर सफ़र करने के बावजूद, और जब वो वहाँ जाकर भी हज के लिए, जब जो मकासद हैं, जो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हैं, जो दुनियादारी को छोड़ने के लिए हैं, वो उनके लिए वो तवज्जो नहीं करते, अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते, अपने जो किए हुए ख़ताएँ हैं, अपने उससे जो चीज़ें हो जाती हैं, मुश्किलात आती हैं, और अल्लाह ताला से सीधी रास्ता मांगने के लिए वो दुआएं नहीं करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ ये करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, या अल्लाह हमें दुनिया अता कर, हमें मालो मता अता कर, हमें ये जो दुनिया का माल है, दुनिया की ऐशो इशरत है, हमें दुनिया की फरावानी है, जो हमें वो दे दे। और इस चीज़ की दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मालहु फिल आखिरत मिन खलाक, जो लोग दुनिया मांगते रहते हैं, उनके आखिरत में किसी किस्म का हिस्सा नहीं है। हज करने गए हैं और हज करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करने के लिए, और बड़े मुत्तकी और आकर हाजी भी कहलाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए बारे में कहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहु फिल आखिरत मिन खलाक। ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और वो क्या मांग रहे होते हैं, वहाँ भी हज करने गए भी अल्लाह से सीधा रास्ता नहीं मांगते, हदायत नहीं मांगते, ईमान नहीं मांगते, क्या मांगते हैं, दुनिया मांग रहे होते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, जो आखिरत तलब करते हैं, जो दोनों चीज़ें वो मांगते हैं, तो वो कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आखिरत के अजाब से और अल्लाह ताला की आग से और अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए वो मांगते हैं। कहते हैं, अल्लाह हमें दुनिया में भी इज़्ज़त एहतराम अता फरमा, अल्लाह हमें आखिरत में और अच्छा जगह दे, और हमें आग के अजाब से बचा। और इस जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो किरदार, दो किस्म के लोगों के बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं इस किस्म के लोग होते हैं। क्या उनसे होते हैं? उनमें हम 3 आयत पढ़ेंगे, 204 से लेकर 206 तक। नफाक वाले होते हैं, जो दिरमो दिनार मांगते हैं, और दूसरे एक खलास वाले होते हैं। और जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में मुख्तलिफ अंदाज में मुनाफिकीन की जो बातें बताई हैं, इस तरह के अखनस बिन शुरैक जो है बड़ा फसी और बलीग था, बड़ा चाको चबान था और दावेदार था, और जो ज़बान से वो अल्फाज कहता था बड़े अच्छे होते थे, और अपने ज़बान दराने की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जैसे लोग आकर वो बातें चिकनी चुपड़ी कह रहे हैं, और कहना, अल्लाह के रसूल, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ हैं, हमारे जो दिल हैं अल्लाह ताला की गवाही दे रहे हैं। और हालांकि असल में वो लोग झगड़ालू होते हैं, यानी ऊपर से आकर दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नेक लोगों के पास आकर ये इस तरह की, इस किस्म के लोग, ये एक मिसाल है, लेकिन आज भी दुनिया में इस तरह के लोग हैं
جو चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं, लिबादा उड़ा होता है, और दीन की अपनों ने शक्ल बनाई होती है, वह हम खैरात और भलाई का काम कर रहे हैं, हकीकत में वो दुनियादार होते हैं, और उनकी अकड़ और उनका तकब्बर उनको कहीं उठने नहीं देता। और साथ ही अल्लाह ताला वो कह रहे हैं जिस तरह के अखनस बिन शुरैक जैसे लोग हैं। और एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, जब तू उन लोगों को देखेगा तो मैं उनके जो जिस्म है बड़े अच्छे उम्दा लगेंगे, उनके लिबास अच्छे लगेंगे, और उनकी शक्ल शबाहत बहुत उम्दा और अच्छी लगेगी। तुअजिबुका अजसामुहुम, और वो जो बात कहेंगे हैं वो लोग उनकी बात सुनेंगे, और वे कहेंगे क्या ही बात है, ये तो बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत उम्दा इंसान है, और उसकी बात को बड़े गौर से सुनेंगे। वाइज़ा राइताहुम तो जबका अजसामुहुम, उनके जिस्म भले और पले हुए लोग होंगे। वहीं यकूलू तस्मा कौले, कहीं वो खड़े होकर बात कहते हैं, चाकू चबाने फसी और बरीग उनकी ज़बान होती है, और असल में मुनाफिक होते हैं, असल में दुनियादार, यानी खैरात के नाम पर, अच्छाई के नाम पर वो बिगाड़ पैदा करते हैं, और दुनिया की तलब उन लोगों के दिलों में होती है। और उनके बारे में अल्लाह ताला कहता है तस्मा को, जो बात वो कहते हैं उनकी बात भी सुनी जाती है, असल में वो असल झगड़ालू होते हैं, और दिल अंदर से डरे हुए। उनका जो जिस्म है एक मकड़ी की तरह होता है, और मतलब खुश्क लकड़ी की तरह होता है, और वो सही लोग जो ये मुनाफिक होते हैं, इस किस्म के लोग जो होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बता रहे हैं कि लोगों में इस तरह के लोग हैं, उनकी बात और भलाई आपको लगेगी, और अल्लाह हर बात पर कस्में उठाते हैं कि जो हमारे दिलों में तो इस तरह की बात है, तो हम वो 2-3 आयत पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ आयत का तर्जमा पढ़ने से हम बात समझ आ जाएगी। वमिन अन्नासि मन युअजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, और लोगों में दुनियावी ज़िंदगी के अमूर में वो बहुत उम्दा बातें करते हैं। युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बी, बात पर वो अल्लाह ताला को गवाह बनाते हैं जो उनके दिल में होता है। जो भी बात कहते हैं वाहुवा अलद्दुल खिसाम, हालांकि असली झगड़ालू लोग हैं, असली फसाद बर्पा करने वाले लोग हैं। वह इज़्ज़ा तवल्ला, और जब वो उस मजलिस से उठकर चले जाते हैं जहाँ वो कस्में खा रहे होते हैं, जहाँ वो अल्लाह ताला को गवाह बनाकर बात कर रहे होते हैं, जब वो अलग होते हैं, वज़ा तवल्ला, जब अलग होते हैं, सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा, वो कोशिश करते हैं ज़मीन में फसाद बढ़ाने की, व युहलिकल हर्स वन नस्ल, उनकी सारी की सारी दौड़ धूप जो होती है वो ज़मीन में फसाद बर्पा करने की होती है, और लोगों की खेतियों को तबाह करते हैं, लोगों के जान के दरपे हो जाते हैं, और जान को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला फसादी लोगों को पसंद नहीं करता, अल्लाह फसाद को नापसंद करता है, अल्लाह ताला को फसाद ये पसंद नहीं है। व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, जब उसको कहा जाए यार तू अभी तो कस्में उठा रहा था, अभी तो तू बड़ी अल्लाह ताला को गवाह, मैं आजिज़ी गुज़ार हूँ, अल्लाह को मानने वाला हूँ, जो अल्लाह के अहकाम हैं उनके ऊपर अमल करने वाला हूँ। जब उसको कहा जाए यार अल्लाह से डरो, वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, जब उसको कहा जाता है अल्लाह से डरो, अख़ज़तहुल इज़्ज़ा, और ज़ुग़रूर और तकब्बर के ऊपर वो अड़ जाता है। अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फ़हस्बुहु जहन्नम, तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग मुतकब्बर होते हैं और उनके लिए जहन्नम ही काफ़ी है, और इज़्ज़त की बिना पर वो कहते हैं हमें क्या मसला है। वला बिअसल मिहाद, वो बहुत बुरा ठिकाना है। ये असल में 204 नंबर से लेकर 206 नंबर तक सूरतुल बकरा की ये आयात हैं, और ये एक किरदार का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया। अगर आप इनको पढ़ेंगे और इनको समझने की, इनकी तफसीर पढ़ेंगे तो आदमी को बात बिल्कुल वाज़ेह होकर समझ में आ जाती है। यानी ये इस किस्म के लोग हैं। हम कल दोबारा
بات دوسری لوگوں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اور وہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے لوگوں کا کردار ہے جو منافق ہوتے ہیں، دل سے اور ہوتے ہیں، اور اوپر سے دین کا لبادہ، دین کی خیرات اور بلائی کی، لوگوں کے اچھائی کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے دنیا دار ہوتے ہیں اور فسادی بھی ہوتے ہیں، ان میں اکڑ ہوتی ہے، ان میں غرور اور تکبر ان کو کہیں ٹھہرنے نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ بنائے، ہمیں اچھے لوگوں میں بنائے۔ ہمیں دعا بھی ساتھ کرنی چاہیے، اور جو آیات پڑھیں ہمیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ان لوگوں کی بات کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تکبر والے، غرور والے، دھوکہ دہی والے، اور عہد کو توڑنے والے، اور قسمیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، اور جو لوگ فساد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ فساد کو پسند کرتا ہے، یا نہ کھیتی تباہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، جو نسلوں کو تباہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی نہیں پسند کرتا۔ اور اللہ سے جب ان کو کہا جاتا ہے ڈرو، تو اور ان کی عزت اور غرور کی وجہ سے وہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اسی کے اوپر تھوڑی سی کل بھی بات کریں گے، اور آج ہم اتنے اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم ہمارے سائر المسلمین۔ ایک دفعہ میں ان آیات کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، صرف پڑھوں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔